नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मध्यकालीन इतिहास का ये हम लास्ट लेक्चर कर रहे हैं, मध्यकालीन सूफी आंदोलन। इसके बाद हम जब भी बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास की बात करेंगे। देखिए, इससे पहले हमने किया था भारत के अंदर भक्ति आंदोलन। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों एक ही पार्ट हैं। जैसे हिंदू संतों ने भक्ति आंदोलन चलाया तो मुस्लिम संतों ने सूफी आंदोलन चलाया। जितना प्रभाव भारतीय जनमानस पर भक्ति आंदोलन और उसके संतों का पड़ा, उतना ही इस सूफी आंदोलन और सूफी संतों का पड़ा। तो आइए शुरू करें। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप भारतीय इतिहास, भारत विश्व भूगोल, राजस्थान भूगोल, भारत राजस्थान की अर्थव्यवस्था तथा करंट जीके से संबंधित वीडियो लेक्चर्स लगातार देखना चाहते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, तो जीके एकेडमी योर डिजिटल एडिफाई यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सूफी आंदोलन पर बात करें तो सबसे पहले इस सूफी शब्द की चर्चा की जाए। देखिए, ये सूफी शब्द जो है ये कहाँ से आया, इस पर विद्वानों में थोड़ा विचार में अलग अलग बातें आती हैं। जैसे कुछ विद्वानों का विचार है कि सूफी शब्द जो बना है वो सफ़ा से बना है। सफ़ा का अर्थ है पवित्र। मुसलमानों में जो संत पवित्रता और त्याग का जीवन बिताते थे उन्हें सूफी कहा गया है। एक विचार यह भी है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफा से हुई है, जिसका अर्थ है ऊन। वास्तव में क्या है कि मोहम्मद साहब जो हैं वो क्योंकि ऊनी कपड़े पहनकर लबादे ओढ़कर रहा करते थे और उसी प्रकार के लबादे पहनकर जब ये संत बाहर निकले तो इन्हें सूफी कहा गया है। जो भी बात है, दोनों बातें ध्यान रखिए। सूफियों में अल्लाह और संसार, इन दो पक्षों को जोड़ने वाली दो धाराएं हैं। एक धारा को कहा जाता है वजूदिया धारा और दूसरी धारा को कहा जाता है सऊदिया धारा। वजूदिया धारा जो है थोड़ी उदार है, इनका झुकाव रहस्यवाद की तरफ है। मिस्टिक कहा जाता था इनको। इस वजह से ये कट्टर इस्लाम से हमेशा दूर रहे। देखा जाए तो इन संतों ने इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं किया, बल्कि जो भी दूसरे संप्रदाय थे उनका इस्लाम के साथ सामंजस्य बैठाया। अधिकांश सूफी संत जो है वो इसी वजूदिया धारा से संबंध रखते थे। परंतु इसके विपरीत जो सऊदिया धारा थी वो रूढ़िवादी इस्लाम, यानी कि इस्लाम का मूल स्वरूप, जो इस्लाम मोहम्मद साहब तथा उनके जो प्रारंभिक खलीफा थे उनके द्वारा मक्का और मदीना में शुरू किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग चलना, किसी भी प्रकार के जादू टोने और भक्ति संगीत, इन सब की मान्यता सऊदिया विचारधारा के सूफी संतों में नहीं थी। इन संतों का अधिकांश ध्यान इस्लाम के प्रचार प्रसार पर रहता था। इनका भी प्रभाव भारत में बढ़ा 14वीं शताब्दी के बाद। हालांकि ज़्यादातर इस विचारधारा के संत जो हैं वो राजनीतिक क्षेत्र में ही एक्टिव रहे, जबकि वजूदिया धारा के संत जो थे वो जनता के ज़्यादा करीब थे। सूफी संप्रदाय आगे चलकर अलग अलग शाखाओं में बट गया। इन शाखाओं को सिलसिले कहा गया है। इनकी निश्चित संख्या तो पता नहीं चलती है, कहीं पर 175, कहीं पर 14 और अलग अलग आंकड़े मिलते हैं। जैसे अबुल फजल ने आईने अकबरी में इनके 14 सिलसिलों का उल्लेख किया है। अगर अपन भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो भारत में 4 संप्रदाय, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरी और नक्शबंदी जो हैं ये सूफियों के प्रमुख सिलसिले थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है। सूफियों के निवास स्थान जो है वो खानकाह कहलाते थे। अच्छा सवाल है। राज्य नियंत्रण से मुक्त आध्यात्मिक क्षेत्र को सूफी शब्दावली में विलायत कहा गया है, अर्थात सूफियों के ऐसे क्षेत्र, ऐसे भवन या ऐसा कोई आश्रम जहाँ पर राज्य का कोई भी कानून नहीं चलेगा, उसे विलायत कहते थे। सूफियों का जो उत्तराधिकारी होता था उसे वली कहा जाता था। कुछ शब्दावली हैं, कुछ शब्द हैं का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। सूफी संतों का जीवन और सिद्धांत क्या थे?
ये सादगी और पवित्रता से जीवन व्यतीत करते थे। स्वेच्छा से ये स्वयं को निर्धन रखते थे, अर्थात तत्कालीन दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों या मुगल बादशाहों से इन्होंने किसी भी प्रकार के धन और उपहार वगैरह स्वीकार करने को मतलब मना किया था। व्यक्तिगत संपत्ति को आत्मिक विकास के लिए ये बाधक समझते थे। इनका कहना था अगर हम संपत्ति का संग्रहण करेंगे तो हम अपना आत्मिक विकास नहीं कर पाएंगे। आमतौर पर इनके निवास स्थान भी मिट्टी के बने होते थे। अनेक संत इसमें से गृहस्थ भी थे। कई सुल्तानों ने इन्हें संतों का पद भी दिया, धन के प्रस्ताव भी दिए, परंतु अधिकांश ने सुल्तानों से कोई पदवी या वजीफा स्वीकार नहीं किया। जनता जो इन्हें दान करती थी उन्हीं में ये गुजारा करते थे। कई बार इनके भूखे मरने की स्थिति भी थी, परंतु इन्होंने राजाओं से धनों की याचना नहीं की। इस वजह से समाज में इनकी इतनी स्वीकार्यता थी। जैसे कि सूफी संप्रदाय में चिश्ती सिलसिले के संतों का मानना था कि भावनाओं पर काबू रखना चाहिए तथा आचार विचार को शुद्ध रखना चाहिए। ये मन की पवित्रता में विश्वास रखते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ईश्वर शुद्ध मन में ही निवास करता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अहम को मिटाना आवश्यक समझते थे। इनके कई सारे रीति रिवाज ऐसे थे जो हिंदुओं से मिलते जुलते थे। इनके प्रमुख सिद्धांत थे ईश्वर प्रेम और मनुष्य की सेवा। ये भी अद्वैतवाद के सिद्धांत में विश्वास करते थे, जो कि शंकराचार्य के सिद्धांत से बहुत मिलता जुलता था। इस वजह से कई सारे हिंदू जो हैं वो इनके अनुयायी बने। इनकी जो जीवनचर्या थी उसने हिंदुओं को भी बड़ा प्रभावित किया और इस्लाम को इन्होंने कट्टरता से दूर उदार बनाने का प्रयास किया, जिससे हिंदू और मुसलमानों के बीच में धार्मिक जो ये खाई है इसे मिटाया जा सके, दोनों धर्मों के बीच में प्रेम भाव बना रहे। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि इनके 4 प्रमुख सिलसिले थे, तो बारी बारी से अपन उनकी बात कर लेते हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध सिलसिला जो भारत में रहा वो था चिश्ती सिलसिला या चिश्ती संप्रदाय। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुआ। भारत में इसकी स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, जो कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। इन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया। वर्तमान में भी आप देखेंगे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। ये हिंदू और मुस्लिम में दोनों में समान रूप से लोकप्रिय थे। दोनों धर्मों के शिष्य इनके थे। इनकी मृत्यु के बाद इनके जो शिष्य थे उन्होंने चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाया। जैसे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये भी इसी संप्रदाय से संबंध रखते थे। इन्हीं की याद में, काकी की याद में ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ख्वाजा फरीउद्दीन मसूद गंज शंकर, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध संत शेख निज़ामुद्दीन औलिया जिनकी दिल्ली में दरगाह है, शेख नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली, शेख अब्दुल हक, हज़रत अशरफ जहांगीर, शेख हुसमुद्दीन मनिकपुरी और हज़रत गेसू दराज, ये कुछ प्रमुख सूफी संत हैं जो किस सिलसिले से संबंध रखते थे? चिश्ती सिलसिले से संबंध रखते थे। इसमें से आप बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती को ज़रूर याद रखें, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। निज़ामुद्दीन औलिया जो हैं ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, ये बाबा फरीद जो है ये बलबन के संबंधी थे। इनके कार्य को, बाबा फरीद के जो भजन हैं वो आज भी पंजाब के अंदर बड़े गाए जाते हैं। बाकायदा जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं उनमें भी इनके कुछ भजन मिलते हैं। तो बाबा फरीद के बाद निज़ामुद्दीन औलिया ने इनके कार्य को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपना केंद्र दिल्ली को बनाया और निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही की उपाधि मिली थी। हमने बात करी थी जब मध्यकाल के अपन बात कर रहे थे दिल्ली सल्तनत की, तो उसमें मैंने गाजी तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक की बात करी थी, जिसमें का थोड़ी निज़ामुद्दीन औलिया से अनबन थी, जिसके बारे में निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है और दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से इनको बहुत माना जाता था। ठीक है, तो भारत में अन्य संप्रदायों की अपेक्षा चिश्ती संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ।
दूसरा जो प्रसिद्ध सिलसिला था वो था सुहरावर्दी सिलसिला, और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके प्रवर्तक थे। इन्होंने भारत के अनेक हिस्सों में जाकर इनके उपदेशों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रचार प्रसार का केंद्र था सिंध। शेख हमीमुद्दीन नागौरी प्रसिद्ध संत थे, और शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इस संप्रदाय के विचारों का बड़ा प्रचार प्रसार किया। मुल्तान के अंदर इनकी प्रसिद्ध खानकाह अभी भी आज भी है। जकारिया के पुत्र शरदुद्दीन आरिफ उनके उत्तराधिकारी बने। एक अन्य शिष्य सैयद जलालुद्दीन सुर्ख ने उच्च में एक केंद्र की स्थापना की। सैयद अहमद कबीर, सैयद बहाउद्दीन और सैयद मोहम्मद, ये सैयद जलालुद्दीन के पुत्र थे जिन्होंने सुहरावर्दी सिलसिले को आगे बढ़ाया। इस सिलसिले के प्रसिद्ध संत शेख रुकनुद्दीन को संत निजामुद्दीन औलिया से कंपेयर किया जाता है। सोहरावर्दी संतों का जीवन जो है वो थोड़ा चिश्ती संप्रदायों से अलग था। ये संपन्नता का जीवन बिताते थे, राजाओं से, अमीरों से दान और धन लेने में ये संकोच नहीं करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने तो बहुत दौलत एकत्रित करी, साथ ही साथ ये राजनीति में, सरकार में कोई पद प्राप्त करने से भी हिचकते नहीं थे। लंबे समय तक उपवास और भूखे रहकर शरीर की शुद्धि में ये यकीन नहीं करते थे, राजनीति में सक्रिय रहते थे। इनकी खानकाहें यानी कि इनके जो रहने के स्थान होते थे बहुत बड़े होते थे। इनकी खानकाहों को सुल्तान से धन और जागीरें प्राप्त होती रहती थी जिनसे इनको नियमित आय होती थी। तो आप देख सकते हैं कि ये चिश्ती संप्रदाय जो एक फक्कड़ किस्म की तरह रहता था, ये बिल्कुल इससे उलट थे। इनकी खानकाहों में ये यात्री भी आकर रह सकते थे। ये धार्मिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करते थे। यहाँ रहने वालों से अपेक्षा की जाती थी कि वो भाईचारे से रहते हुए आपस में ईश्वर प्रार्थना में लीन रहे और पवित्र जीवन बिताएं। इसके अलावा जो दो अन्य सिलसिले जो भारत में कमोबेश कम प्रचलित रहे, एक था कादिरी सिलसिला और एक था नक्शबंदी सिलसिला। कादिरी सिलसिले के संप्रदाय बगदाद के शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। भारत में इस संप्रदाय का प्रचार प्रसार मखदूम मोहम्मद जिलानी और शाह नियमतुल्लाह ने किया। सैयद बंदगी मोहम्मद ने 1482 में सिंध को इसके प्रचार प्रसार का केंद्र बनाया। कादिरी सिलसिला कश्मीर, बंगाल, पंजाब और बिहार तक फैला। कादिरी सिलसिले के अनुयायी संगीत के बड़े विरोधी थे, इसको ध्यान रखिएगा, ये इसका सवाल है। नक्शबंदी सिलसिले का अगर हम बात करें तो तुर्किस्तान के ख्वाजा वहाअल-दीन नक्शबंद इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। भारत में भी 16वीं शताब्दी में मोहम्मद शाकी गिलावैरंग इस सिलसिले को भारत में लेकर आए। इसके संत इस्लामिक कट्टरता के विरोधी थे। संतों के धार्मिक आडंबरों का इन्होंने विरोध किया, सादा जीवन जीने का उपदेश दिया। इस संप्रदाय का दृष्टिकोण बुद्धिवादी था। साथ ही साथ ये क्योंकि बुद्धिवादी थे, ये ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर थे, सिर्फ भक्ति में इनका ध्यान नहीं था, इसलिए आम जन जो है वो हमेशा इनसे दूरी बनाए रखा। ये ज़्यादा बड़ी जनता को आकर्षित भी नहीं कर पाए। इसके अलावा देखिए फिरदौसी और सत्तारी, ये भी जो हैं भारत के अंदर प्रचलित कुछ सिलसिले थे। फिरदौसी तो सुहरावर्दी की ही एक शाखा है जिसका कार्य क्षेत्र था बिहार। शेख शरीफुद्दीन याहिया ने इसको बड़ा लोकप्रिय बनाया। ये याहिया जो है ये ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। एक और सिलसिला जो प्रचलित हुआ शेख अब्दुल्ला सतारी, जो कि बिहार में प्रचलित था। इनके जो अनुयायी थे वो खुदा से सीधा संपर्क करने का दावा करते थे। तो दोस्तों ये हुए सूफी आंदोलन और उनसे संबंधित प्रसिद्ध जो सूफी संत हुए हैं उनके बारे में। अब चिश्ती संप्रदाय को ज़्यादा याद रखिए। चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी, इनके जो भी बड़े बड़े संत हुए हैं उनका नाम आप याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ज़्यादातर मैं आपको बता दूं तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीमुद्दीन नागौरी और निज़ामुद्दीन औलिया, इन्हीं के ऊपर सवाल बनते हैं, तो इन्हीं के ऊपर आप फोकस करना। बाकी जितना भी मटेरियल हो सकता है मैंने आपके सामने डाल दिया, आपको किताब खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसी लेक्चर की समाप्ति के साथ
हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास का भी चैप्टर खत्म होता है। ऑलमोस्ट 15 लेक्चर में डाल चुका हूँ मध्यकालीन भारतीय इतिहास के। तो आप अगर एक बिगिनर हैं, आपने जस्ट जीके को पढ़ना शुरू किया है, तो आप मेरे लेक्चर्स को पढ़िए, सुनिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम देने भी जब आप जा रहे हैं और एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको तैयारी भी करनी है, तो भी ये बहुत काम आएंगे। इसी के साथ विदा लेता हूँ मैं आपसे। जल्दी ही प्राचीन भारत के लेक्चर्स लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। धन्यवाद। कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।